तो दोस्तों एनालिडा के बाद हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा दोस्तों सबसे बड़ा फाइलम है आपका, यानी कि जितने आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो 2/3 स्पीसीज है अर्थ में वो आपकी इंसेक्ट्स की है, जितनी हमको अभी पता चली है, और बहुत सारी आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों आर्थ्रोपोडा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इनमें आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ये यानी कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो आपका काइटिन का बना होता है, जो कि दोस्तों बहुत हार्ड आपका सब्सटेंस होता है, और इसकी वजह से इनका डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत सारे हैबिटेट्स में हुआ है। और दोस्तों ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। ऑर्गन लेवल आपको देखने को मिलता है प्लैटीहेलमिन्थेस में। उसके बाद आपको ऑर्गन सिस्टम आगे के सभी फाइलम में देखने को मिलता है, जैसे कि एसेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सारे फाइलम में फिर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। इसकी दोस्तों जो शुरुआत है वो आपकी होती है एसेलमेंथिस से, राउंडवर्म से। और दोस्तों इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सिमेट्री दोस्तों आपको रेडियल सिर्फ 3 में देखने को मिलती है, जो कि है टिनोफोरा, निडेरिया और इकाइनोडर्मेटा। तो इन सब में आपको देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, और बाकी सब में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। स्पॉन्जेस में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये दोस्तों एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक आपके कौन से होते हैं? निडेरियंस होते हैं और टिनोफोरन्स होते हैं। उसके बाद आपके प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर जितने भी फाइलम है वो आपके सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद दोस्तों इनकी जो बॉडी है वो आपकी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। थॉरैक्स के भी दोस्तों कॉकरोच में 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मेसोथोरैक्स। जो आपके फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हैं जिनको आप टैगमीना कहते हैं वो आपके मेसोथोरैक्स से आपके निकलते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद इनमें दोस्तों मल्टीपर्पज अपेंडेजेस इनमें पाए जाते हैं, जिनको हम जॉइंटेड अपेंडेजेस भी कहते हैं। इनसे इनका बहुत सारा जो डाइवर्सिफिकेशन है उसका रोल काइटिनस, एक्सोस्केलेटन और अपेंडेजेस दोनों निभाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है इनमें कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम मालपिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने कुछ और स्ट्रक्चर्स देखे हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस में आपको देखने को मिलता है फ्लेम सेल्स, एसेलमेंथिस में आपको देखने को मिलता है एक्सक्रीटरी पोर। एनालिडा में आपको कुछ अपेंडेजेस है जो कि एक्वाटिक एनालिड्स यानी कि नेरिस में देखने को मिलते हैं, जो कि पैरापोडिया है। और अब आर्थ्रोपोडा में हमें ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। एनालिडा में हम देखा था नेफ्रीडिया, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। इसके बाद ये दोस्तों मोस्टली डाइसियस होते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। इससे पहले हमने एनालिडा में देखा कि कुछ जो है वो आपके डाइसियस हैं, जैसे कि आपकी जो एक्वाटिक एनालिड्स हैं नेरेस है, और कुछ आपके मोनोसियस यानी कि बाइसेक्सुअल है, जैसे कि अर्थवर्म और लीचेस जो है आपके हिरोडिनेरिया। इनमें दोस्तों मोस्टली डाइसियस हैं क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके डेवलप हो चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि इनमें दोस्तों आपका क्लोज आपका एक अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के इनके पॉइंट्स देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। आपको नोट करना जरूरी है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोस्तों सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोडा में ही देखने को मिलता है। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत देखी। वो सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत इससे पहले एनालिडा में हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी एसेलमेंथिस में हो जाती है, लेकिन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आपके सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। और बुक लंग्स पर दोस्तों आपको स्कॉर्पियन का नाम याद में रखना है। ये बहुत पहले और ये बहुत बार आ चुका है कि जो बुक लंग्स हैं वो आपकी किस में पाई जाती है, तो स्कॉर्पियन जो है इनका एक मेंबर है, उसमें ये पाई जाती है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों इनमें सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो एनालिडा में ही आ गया था। ये इनमें भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये दोस्तों ओपन टाइप है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, तो इससे आपका जो ब्लड है वो डायरेक्ट आपके सेल्स के पास जाता है। यहाँ पर जो दोस्तों आपके कोई भी यहाँ पर ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज, कैपिलरीज कुछ भी नहीं यहाँ पर होता है। डायरेक्टली ये बात हो जाते हैं इस ब्लड में और डायरेक्ट यहाँ से
गैसेस एक्सचेंज आपका हो जाता है। इसको हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज टाइप जैसे कि हम में क्या होता है कि जो क्लोज टाइप है उसमें आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, जो कि वेन्स आके कैपिलरी बहुत सारी जुड़ के बीज बना देती हैं और आर्टरीज जो है आपकी कैपिलरी में टूट जाती हैं। तो ये हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा दोस्तों इनमें अभी आया है सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे पहले ही एनालिडा में आया था, इसीलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। एंटीने और आइस इनमें दोस्तों पाई जाती हैं। आइस दोस्तों आपकी सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। कंपाउंड आपको ध्यान में रखना है, कॉकरोच में दोस्तों ये पाई जाती है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में, ये आपको आगे भी पढ़ना है कॉकरोच। इसके बाद दोस्तों बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं इनमें, जो कि जिनको हम दोस्तों स्टेटोसिस्ट कहते हैं। तो ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स आपको आर्थ्रोपोडा में मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, क्योंकि ये मोस्टली ये डाइसियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन है ये आपका इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एसेल्मिन्थेस में भी आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको ये फर्टिलाइजेशन ध्यान में रखना है कि मोस्टली सब में इंटरनल है, बस आपके जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलता है टीनोफोरा में। स्पॉन्जेस तक में इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि सबसे लोअर फाइला है। इसके बाद डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोस्तों इनमें देखने को मिलता है। एसेल्मिन्थेस में भी हमने ये देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और उनमें क्या है, जो यंग वन है वो अपने पेरेंट को रिजेंबल भी करता था। इनमें आपको भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों इनमें पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि किंग क्रैब आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमुलस दोस्तों इसका पूरा नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है। लिविंग फॉसिल्स जो दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत टाइम से कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है, तो हम उनको जो पहले की जो सराउंडिंग्स थी, पहले की जो अर्थ थी, उसको स्टडी करने के लिए हेल्प इनसे ले सकते हैं, क्योंकि इनमें माना जाता है कि कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है। तो किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, आपको आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है, अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट दोस्तों कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एपिस इंडिका, आपका जो हनी बी होती है उसका आपको नाम ध्यान में रखना है एपिस। इसके बाद बॉम्बिक्स मोरी आपका होता है, जो कि आपका सिल्कवॉर्म है। और एक लैक इंसेक्ट होता है जो कि आपका लेसिफेरा है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ जो से वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं इंसेक्टा जो है उसमें जो सबसे बड़ी क्लास है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं और ये वेक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि एनाफिलिस, चूलेक्स और एडीज। ये आपके जो वेक्टर्स है वो आपकी इंसेक्टा क्लास में आते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है। इसके बाद दोस्तों कुछ पेस्ट भी होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लैंचो जो थे उनका जो फील्ड था वो पेस्ट ने तबाह कर दिया था, और वो देखते थे कि उनके जो फील्ड है उसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो इतने खतरनाक ये आपके पेस्ट होते हैं, जिनको हम लॉकस्ट कहते हैं, और इनका जो साइंटिफिक नेम है आपको लॉकस्टा ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले कि आप वीडियो नीचे के पेज से देख सकते हैं, डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।